किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। धान की रोपाई के बाद धान में कल्लों को कैसे बढ़ाएं। वैसे तो किसान भाई धान में समय समय पर विभिन्न प्रकार के खादों या दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिनसे खर्चा ज़्यादा हो जाता है और उन्हें उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में हम धान में दो ऐसी खास चीज़ों का प्रयोग के बारे में बात करेंगे। अगर इन चीज़ों का प्रयोग आप धान की फसल में एक बार भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं और इन खादों के प्रयोग करने से आप धान में कल्लों को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धान की रोपाई के बाद शुरुआती 15 दिन तो आप धान की फसल में कुछ भी ज़्यादा खाद ना डालें। कहने से मेरा मतलब है कि जिन खादों की ज़रूरत है वो खाद तो आप दे सकते हैं, लेकिन धान की फसल 20 से 45 दिन के बीच में आती है। इस समय धान में कल्ले बनना शुरू होते हैं। शुरुआती 10-12 दिन में तो धान की फसल अच्छे से ग्रोथ करती है, जड़ें मिट्टी पकड़ती है, पोषक तत्व ग्रहण करती है। इसके बाद हमारी फसल का जो जीवन चक्र 20 से 45 दिन का होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। इस समय धान में कल्ले बनना शुरू होते हैं, नई नई शाखाएं निकलती है, धान में फुटाव का समय होता है। जो भी आप खाद उर्वरक दे रहे हैं इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम दो ऐसी खास चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका प्रयोग वैसे तो अधिकतर किसान भाई धान के खेत में करते हैं, लेकिन आप अगर इनका प्रयोग करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट इन खादों के मिलेंगे। तो पहली चीज़ आती है नाइट्रोजन, जिसकी पूर्ति के लिए आपको यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन धान की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिस कारण किसान भाइयों को धान की फसल में 2 या 3 बार भी यूरिया का प्रयोग करना पड़ सकता है। बहुत से किसान भाई तो शुरुआती 10-12 दिन में ही यूरिया की पहली मात्रा देते हैं। बहुत से किसान भाई 20-25 दिन के आसपास यूरिया देते हैं। कुछ किसान भाई 40-45 दिन के आसपास भी यूरिया की दूसरी या तीसरी मात्रा देते हैं। यूरिया का प्रयोग वैरायटियों के अनुसार करना है। अगर आपने कम अवधि वाली वैरायटी लगाई है तो 10-12 दिन के आसपास आप यूरिया दे सकते हैं, और अगर आपने लंबी अवधि वाली वैरायटी लगाई है तो कम से कम 20 या 22 दिन के आसपास आप पहली यूरिया की मात्रा दे सकते हैं। किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग आपको 2 बार करना है, जिससे धान की फसल की शुरुआती ग्रोथ अच्छे से हो सके। आप जितनी मात्रा एक बार में दे रहे हैं उस मात्रा को कम कर आप 2 भागों में दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और जो यूरिया हम अपने खेत में दे रहे हैं वो यूरिया अच्छे से काम भी करेगा। किसान भाइयों, यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाती है, साथ ही जड़ों को मजबूत बनाती है और पौधे में हरापन लाती है, जिससे धान की ग्रोथ तो अच्छे से हो जाती है, पौधे में फुटाव में भी हमें मदद मिलती है, नए नए कल्लों का निर्माण भी जल्दी से होता है। पौधा जो जल धारण क्षमता है उसे अच्छे से ग्रहण करता है, जिससे फसल में कीट व रोगों का अटैक भी कम होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है जिंक और सल्फर। किसान भाइयों, यूरिया तो बहुत से किसान भाई डाल देते हैं, लेकिन जिंक और सल्फर दोनों ही तत्वों की कमी अगर आपके खेत में रहेगी तो किसी भी प्रकार से आप धान का बम्पर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको जिंक और सल्फर की पूर्ति अपने खेत में करना है। अगर आप जिंक 33% का प्रयोग करेंगे तो उसमें सल्फर की मात्रा रहती है। इसके अलावा जिंक 21% भी आपको मिलती है। अगर आपने खेत तैयारी में सिंगल सुपर फास्फेट दिया है तो इस समय केवल आप जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप 21% जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 6 से 8 किलोग्राम प्रयोग करना है। अगर आप जिंक 33% दे रहे हैं, प्रति एकड़ 4 से 6 किलोग्राम प्रयोग करना है। जिंक और सल्फर की पूर्ति अगर आपके खेत में हो जाएगी, सल्फर पौधे में कीट व रोगों को आने से रोकेगा। इसके अलावा जिंक पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएगा, पौधे में पोषक तत्वों का संचार करेगा, नए से नए कल्लों का निर्माण करने में सहायता करेगा, फसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा। यानी कि 2 ऐसी खास चीज़ें मैंने आपको बताई है। वैसे इन चीज़ों का प्रयोग किसान भाई करते हैं, लेकिन जो किसान भाई इनका प्रयोग समय पर नहीं करते हैं उन्हीं के लिए वीडियो है। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग आपको सही समय पर करना है। बहुत से किसान भाई शुरुआती 10 दिन में ही जिंक, सल्फर और यूरिया डाल देते हैं।
आप अपनी फसल के अनुसार ही इन चीज़ों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इनका प्रयोग करने से धान की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, पौधे में नए नए कल्लों का निर्माण किया जा सकता है, धान में फुटाव को बढ़ाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कर आप धान की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। नीचे कमेंट अवश्य करें कि आप धान में इन खादों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।